झारखंड का एक लड़का जिसका नाम शोएल होता है, वो हजारीबाग जिला में रहता है। उनके पापा का नाम सलीम होता है। वो बहुत गरीब होते हैं। उनके फैमिली में उस सोहेल की मम्मी पापा और दो बहन होते हैं। उनके पिताजी बहुत गरीब होते हैं। उनके पिताजी घर पोषण नहीं कर पा रहे थे और उन लोगों बहुत भूखे रहते थे। तो एक दिन वो अपने गांव को छोड़कर जम्मू कश्मीर जाने की तैयारी करता है। जम्मू कश्मीर तैयारी करने के लिए वो घर से निकल जाता है और निकलने के बाद वो हटिया रांची स्टेशन रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ से ट्रेन पकड़ के वो जम्मू चला जाता है। जम्मू जाने के बाद बस पकड़ के फिर वो कश्मीर चला जाता है। कश्मीर जाने के बाद दोस्तों, वो लड़का एक सेब के बगान के मालिक से मिलता है जिसका नाम रहमत होता है। वो लड़का जिसकी उम्र 14 साल थी, वो घर से भागकर गया था जम्मू कश्मीर कमाने के लिए। वो लड़का रहमत को सर को बोलता है, रहमत सर जी आप मुझे रख लीजिए काम पे। तो रहमत सर बोलते हैं, आप क्या क्या काम कर सकते हैं? वो लड़का बोलता है, सर जी आप जो काम दीजिएगा। रहमत बोलता है, मेरे सेब का बागान है और सेब के बागान में तुम्हें काम करना है। वो लड़का तैयार हो जाता है और सेठ जी भी तैयार हो जाता है। सेठ जी उसे अंदर ले जाते हैं और काम बताने लगते हैं। काम बता देते हैं और वो काम करता है। काम करते करते उनकी उम्र 22 साल हो जाती है। वो 22 साल से ही उसी रहमत सेठ के पास ही काम करता है। काम करते करते बहुत दिनों से काम करता है। काम करते करते जो उनके सेठ होता है रहमत, उनकी मौत हो जाती है सड़क हादसे में। मौत हो जाने के बाद उनकी जो फैक्ट्री थी, कंपनी थी, सेब की बागान थी, वो चल नहीं पा रही थी, अच्छा से चला नहीं सक रहे थे। रहमत स- रहमत सेठ के एक पत्नी और रहमत और उनकी एक बेटी होती है। फैमिली में तीन ही होते हैं। उनके पिताजी की मौत हो जाते हैं और उनकी बेटी जो होती है वो पढ़ाई करती है। वो सेब के बागान के बारे में कुछ नहीं जानती है, वो सिर्फ पढ़ाई के ही ध्यान देती है। और उनके पापा के मौत हो जाने के बाद उनकी कंपनी पूरी लॉस हो जाती है और लड़खड़ा जाती है। उनकी कंपनी नहीं चलने लगती है और रहमत के बिल्डिंग के नीचे ही वो लड़का सोहेल ही रहता है। उसी के ही घर में रहता है और ऊपर वाला फ्लोर में वो सेठ जी रहते हैं और नीचे के वो लड़का रहता है। वो लड़के को बोलता है कि देखो ना, उनकी मम्मी और बेटी बहुत परेशान हो जाती है कि उनकी कंपनी कैसे चलेगी। उनकी मम्मी और लड़की बोलती है रहमत को, क्योंकि रहमत बहुत पुराना वर्कर था, बहुत दिनों से काम कर रहा था। वो रहमत को बोलती है उसकी मम्मी कि बेटा, हम लोगों का कंपनी ठीक से नहीं चल रहा है और हम लोगों का भरण पोषण भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तुम ये कंपनी को ठीक से चलाओ, ये कंपनी मैं तुम्हारे जिम्मा दे देता हूँ। दोस्तों, ये कंपनी सुहेल के जिम्मा दे देता है, सेब के बागान चलाने को जिम्मा दे देता है। वो लड़का बहुत मेहनत करता है क्योंकि वो लड़का को पूरा नॉलेज था। 14 साल की उम्र से ही वो लड़का सेब की बागान में काम कर रहा था। कैसे कैसे खेती करना है, सेब की कैसे ट्रांसपोर्टिंग करना है, सारा जानकारी उनको थी। वो पूरा मेहनत करने लगता है और खल फल को बढ़िया से, वो पेड़ पौधों को बढ़िया से पानी उनी देने लगता है, देख रेख करने लगता है और उनकी जो खेती की पैदावार है वो बहुत अच्छा बढ़ने लगती है, बहुत अच्छी चलने लगती है। उनकी जितनी भी स्थिति गुजर गई थी उनकी मालकिन की, वो सारा लाइन में आ गई थी। बहुत अच्छी से उनकी कंपनी चलने लगती है, सेब की कंपनी चलने लगती है। वो लड़का पूरा लाइन अप कर देता है। उनके घर वाले जो होते हैं, सेठ की सेठ की परिवार और उनकी बेटी, वो लड़के से सोहेल से बहुत खुश हो जाती है। खुश हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे वो लड़का पूरा लाइनअप करने लगता है। वो लड़का दिन रात मेहनत करने लगता है। एक दिन वो लड़का सेब की सेब सेब को बाहर ट्रांसपोर्टिंग के लिए जाता है। 12 बज गया था रात को, अभी तक घर नहीं आया था। वो लड़का रात को ही सेब ट्रांसपोर्टिंग के लिए निकल जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड थी। दोस्तों, कश्मीर में ऐसे भी सालों भर ठंड रहती है
और उस दिन बहुत सर्दी थी और बर्फ़ गिर रही थी और वो लड़का लेट से आता है क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारा काम रहता है। वो लड़का को लेट हो जाता है और उनकी जो मालकिन होती है, वो बहुत चिंता करने लगती है कि अभी तक नहीं आया। वो लड़का 12 बजे रात को आता है। आने के बाद उनके परिवार वाले पूछते हैं कि तू कहाँ चला गया था? बोलते हैं कि थोड़ा लेट हो गया था ट्रांसपोर्टिंग में। उसके बाद वो लड़का को रात भर में ही तबीयत खराब हो जाता है, पूरा ठंड लग जाती है, बुखार लग जाता है और शरीर पूरा उसके थरथराने लगते हैं, काँपने लगते हैं। इसके बाद उनके परिवार वाले उसके ऊपर रहते थे, ऊपर से नीचे उतरते हैं और नीचे वाले रूम पे आते हैं जहाँ वो लड़का रहता था। उनके बाद वो लड़का को पूछते हैं क्या हो गया है? वो लड़का कुछ बोल ही नहीं पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उनके बाद उनकी जो बेटी थी वो उसे डॉक्टर के बुलाती है और देख रेख करती है। उनकी मम्मी और वो जो लड़की थी रोजी, वो लड़की का नाम रोजी था, वो भी उनको पूरा देखभाल करने लगती है उनके रूम जाके। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि पूरे तबीयत खराब हो जाने के बाद उसकी मम्मी बोलती है कि बेटी तू यहीं रुक जा, उसकी देखभाल कर, वो बहुत उल्टी भी कर रहा है, ठीक हो जाएगा इसके बाद तू ऊपर चली आना। उसकी मम्मी उसे वहीं देख रेख करने के लिए छोड़ देती है क्योंकि सोहेल का तबीयत बिगड़ता ही जा रहा था। इसके बाद वो लड़की उसे देख रेख करने लगती है। वो लड़का उल्टी करता है तो साफ करता है और दवाई खिलाता है। वो लड़की भी उस पर बहुत नज़र रखने लगती है और ध्यान देने लगती है। दोस्तों वो लड़की रात को वहीं रुक जाती है और रुकने के बाद वो दोनों के एक दूसरे के आंखें मिलने लगते हैं और वो दोनों को एक दूसरे से आंखें मिलने लगते हैं और प्यार होने लगता है क्योंकि एक दूसरे को बहुत दिनों से जान रहा था क्योंकि सेठ की जो बेटी होती है वहीं पे रहती थी और सोहेल भी वहीं रहता था। दोनों के एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जान पहचान और दोस्ती हो गई थी। फिर धीरे-धीरे वो दोनों को प्यार बढ़ता है। प्यार हो जाने के बाद दोस्तों वो लड़की को उनसे मोहब्बत हो जाता है। दोनों एक दूसरे को मोहब्बत हो जाता है और चाहने लगता है और वो लड़की उससे बाहों में भर लेती है और उसी बेड में वो भी सो जाती है। उसके बाद सुबह उठती है, फिर वो लड़का अपने काम में जाने लगता है लेकिन वो लड़की बोलती है आप अभी बढ़िया से ठीक हो जाइए, इसके बाद आप काम पर जाइएगा, अभी 1 दिन और आराम कीजिए। उसके बाद वो 1 दिन और आराम करता है। उसके बाद उसकी मम्मी आती है और वो लड़की बोल देती है अपनी मम्मी को कि मम्मी ये लड़का से मैं शादी करना चाहता हूँ क्योंकि उसकी मम्मी का भी चाहत था। उसकी मम्मी भी मान जाती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे बहुत दिनों से देखती थी, वो लड़का बहुत अच्छा था। फिर वो दोनों को शादी कर देते हैं। शादी हो जाने के बाद वो दोनों को फैमिली बहुत अच्छा से चलने लगते हैं। वो लड़का वहीं पे रहता है और रहते-रहते उसकी एक बेटी होती है और उसकी बेटी के नाम सलोनी होती है। वो बहुत खूबसूरत होती है और बहुत अच्छी होती है क्योंकि दोस्तों उसकी मम्मी भी बहुत खूबसूरत थी क्योंकि कश्मीर की लड़की बहुत सुंदर होती है और फिर अच्छी खुशी से वो दोनों रहने लगते हैं और एंजॉय करते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।